देखें, इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस इजलास में जो मिडल ईस्ट की इस वक्त जो जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके बंद होने के बाद पूरे ख़िते में जो इस वक्त एनर्जी यानी पेट्रोलियम मसनूआत है जो है उसकी शॉर्टेज के हवाले से जो पाकिस्तान है ख़ास तौर पे ये जायज़ा ले रहा है। अगरचे जो पाकिस्तान के पास मौजूद ज़खायर हैं उनको तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग हो जाती है तो ऐसी सूरत में ये जो ज़ख़ीरा होगा पेट्रोलियम मसनूआत का, इसको किस तरह से जो यूटिलाइज़ करना है, मेंटेन करना है और उसके बाद इस ज़ख़ीरे में इजाफा किन मुतबादल रूट से करना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त जो ब्रीफिंग जो है वो जो दी जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत का पाकिस्तान में जो ज़ख़ीरा है वो तो तसल्ली बख्श है, लेकिन जो एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, इसको एक कौमी एक्शन प्लान का नाम दिया जा रहा है। उस एक्शन प्लान के तहत क्योंकि जो मुल्क भर में जो मूवमेंट्स हैं उनके हवाले से उनको रिस्ट्रिक्टेड रखने के हवाले से कम यूटिलिटी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की हो और ऐसी कोई बहरानी सूरत हाल पैदा ना हो। इस वक्त जो ओगरा के पास मुल्क भर से रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये बताया गया है कि मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप्स की जो सूरत हाल है, जो ज़ख़ीरा है, उसमें कोई ऐसी और ख़ास तौर पे सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ऐसी बहरानी सूरत हाल नहीं है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निमटने के हवाले से भी एक प्लान जो है वो आज सामने आएगा। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं ज़िशान यूसुफजई से। ज़िशान, आप ये बताइए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के हवाले से क्या इक़दाम सोचे जा रहे हैं और ख़ास तौर पे आप से जो LNG जो है वो आना बंद हो गई और उसके बाद अब LNG चूँकि आम सार्फिन को दी जा रही थी तो अब नए जो टाइमिंग्स हैं वो मुतारिफ कराई जा रही हैं। खाद की फैक्ट्रियों को जो LNG की जो सप्लाई है वो रोकी जा रही है। तो अब अगला जो लाया अमल है एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से ये क्या नज़र आ रहा है? आदिल साहब, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस बात पे फोकस्ड है कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद है, जितने पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद है, 25 से 28 दिनों का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद होता है कि उसको स्ट्रेच किया जाए, क्योंकि वी डोंट नो कि ये जंग कब तक जारी रहती है। इसके अलावा आपने बात की गैस के ज़ख़ायर की, तो हम LNG के जो कार्गोज़ है तकरीबन 10 कार्गोज़ माहाना लेते हैं, जिसमें 9 हम कतर से सरकारी मुआहदे जो कतर की स्टेट के साथ मुआहदा है वो लेते हैं, एक और कंपनी उससे लेते हैं। अब वो बंद हो चुका है। जब ये LNG बंद हो चुकी है तो आपकी 2-3 चीज़ें जो है उस पर कट लगाना पड़ेगा। एक तो जो है जो खाद की फैक्ट्रीज है उन पे कट लग गया है, दूसरे जो घरेलू सारिफिन को गैस दी जा रही है तो उसके औकात चेंज हो गए, यानी शहरी में गैस दी जाएगी और अफ्तार के वक्त दी जाएगी और जो दरमियान का वक्त होता है तो इसमें प्रेशर इंतहाई लो या बंद किया जाएगा ताकि उसकी बचत की जा सके, क्योंकि हम मकामी ज़ख़ायर पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से ज़िशान बताइएगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने कहा कि कैप लगा दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से, तो ये कैप क्यों लगाया गया है और कितना कैप लगाया गया है? क्या पेट्रोल पंप जो है वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकेंगे? अब देखिए, एक आला अहदेदार से हमारी कल बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कैप इसलिए लगाया गया है कि लोग होर्डिंग ना कर सके। पेट्रोल पंप्स को अब जो पेट्रोल है या डीजल है वो इस तरह दी जाएगी कि उनका पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि अगर आपने गुज़िश्ता महीने इतने जो फ्यूल है उसकी ख़रीदो फरोख्त की तो इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि वी आर फोकस्ड ऑन स्टिचिंग, के हम जो है एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाए। इसके साथ साथ ये भी सोचा जा रहा है, अब से कुछ देर बाद फैसला होगा कि जो खाद इंडस्ट्री के अलावा दीगर इंडस्ट्री है तो क्या उनको गैस देनी है या नहीं देनी, अगर देनी है तो कितनी देनी है। इसके साथ साथ शान पाकिस्तान जो है वो अब दाए हुर्मुज़ के बंद होने के बाद अब रेड सी से जो है वो पेट्रोलियम के ज़ख़ायर जो है वो लेने के हवाले से जो राब्ता कर रहा है। सऊदी अरब ने कमिटमेंट दे दी पाकिस्तान को, तो दीगर कुछ ममालिक के साथ भी बातचीत चल रही है। तो क्या एक बहरानी जो कैफियत जो है मिडल ईस्ट में इस वक्त, तो क्या पाकिस्तान के आने वाले दिनों में ज़ख़ायर पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो तो नज़र नहीं आएगा? वेल अदील साहब, ये अब बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसके तकरीबन 80% जो हम है रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो जो हम वेसल्स ले लें वो इस वक्त है खाम तेल की। तो ये बड़ा कबल अज़ वक्त होगा कि इस बारे अभी कोई बताई जाए, लेकिन कबल अज़ वक्त है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो मौजूद स्टॉक्स हैं उनको तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है और ये मामला एक इंतज़ामी मामला भी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका।